जरा सोचिए, रात को पार्टी के बाद आपने बस एक ग्लास बियर पी और आपको लगा यार इतनी सी तो बात है, कुछ नहीं होता, मैं आराम से गाड़ी चला लूँगा। लेकिन क्या आपको पता है, सिर्फ एक बियर के बाद भी आप जेल जा सकते हो, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने सोचा मैं कंट्रोल में हूँ। तो आज इस वीडियो में हम सीधा सवाल उठाएंगे, कितनी शराब पीकर इंडिया में लीगली गाड़ी चला सकते हैं। आपको सिर्फ कानून ही नहीं, उसके लॉजिक, रिस्क और रियल लाइफ कंसिक्वेंसेस भी समझाएंगे। और सबसे आखिर में एक ऐसी बात बताएंगे जो हमेशा आपको याद रहेगी कि पार्टी के बाद कार या लाइसेंस दोनों में से क्या खोने लायक है। इंडिया में ड्रिंक एंड ड्राइव का कानून मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंडर आता है और ये क्लियरली कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन BAC 0.03% से ज़्यादा हो गया हो तो वो इल्लीगल है। मतलब अगर आपके 100 ml ब्लड में 30 mg से ज़्यादा अल्कोहल पाया गया हो तो पुलिस सीधा आपको पकड़ सकती है। और ये BAC लेवल आपने कितनी क्वांटिटी पी है, क्या पिया है, आपका वेट कितना है, जेंडर क्या है और मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। लेकिन एक आम आदमी के लिए इसका मतलब ये है कि एक बियर या 30 ml विस्की भी कभी कभी लिमिट क्रॉस कर सकती है। अब बात आती है एक ग्लास बियर पे क्या होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक बोतल बियर तो हल्का सा होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक 650 ml बियर में लगभग 4 से 5% अल्कोहल होता है, जो कि एक एवरेज आदमी के BAC को 0.03% तक ले जा सकता है। और अगर आप लाइट वेट हो या कुछ खाया नहीं है तो ये और भी तेजी से ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। यानी टेक्निकली एक बोतल बियर भी आपको इलीगल जोन में ले जा सकती है। और अगर उस वक्त आपका एक्सीडेंट हो गया तो कोई सिंपैथी भी नहीं मिलेगी, सिर्फ FIR मिलेगी। अब बात करते हैं पुलिस ब्रीथलाइजर से क्या डिटेक्ट करती है। जब पुलिस आपको रोड साइड रोकती है तो वो आपसे ब्रीथलाइजर टेस्ट करवाती है। ये एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसमें आपको फूंक मारनी होती है और ये तुरंत बता देता है कि आपके ब्लड में कितना अल्कोहल है। अगर रीडिंग 30 mg या 100 ml से ज़्यादा निकले तो पुलिस आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। और अगर आप टेस्ट देने से इनकार कर देते हो तो ये भी नॉन कोऑपरेशन का चार्ज बन सकता है। यानी मैं फाइन हूँ कहने से कानून नहीं रुकता, मशीन प्रूफ चलता है। अब बात करते हैं पनिशमेंट की। सिर्फ फाइन नहीं, जेल भी। अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो और आपका BAC लिमिट से ज़्यादा निकला तो आपको हो सकता है 2000 तक का फाइन, 6 महीने तक की जेल, लाइसेंस सस्पेंशन। और अगर आप रिपीट ऑफेंडर हो या किसी का एक्सीडेंट किया हो तो सज़ा डबल हो सकती है, 10,000 फाइन तक और 2 साल तक की जेल। ये सिर्फ ट्रैफिक वायलेशन नहीं, ये क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। और FIR रिकॉर्ड में एक बार चला गया तो पासपोर्ट, जॉब, गवर्नमेंट वेरिफिकेशन सब मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं सबका BAC सेम क्यों नहीं होता। आपने सुना होगा, मैंने और वो 2 सामने बैठे हैं, सेम ड्रिंक की है पर उनका टेस्ट फेल कैसे हो गया। क्यों? क्योंकि BAC सबके लिए सेम नहीं होता। फैक्टर्स जैसे कि जेंडर, वेट, क्या आपने खाना खाया है या नहीं, मेटाबॉलिज्म, टाइप ऑफ ड्रिंक, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपका BAC कैसे रिएक्ट करेगा। इसलिए दूसरों से कंपेयर करना बेकार है। कानून आपकी बॉडी नहीं देखता, रिपोर्ट देखता है। अब बात आती है शराब पीने के कितने टाइम बाद सेफ है ड्राइव करना। एक और बड़ा सवाल, अगर आपने 2 ड्रिंक्स लिए तो कितनी देर बाद आप गाड़ी चला सकते हो। साइंस के मुताबिक आपके लीवर हर घंटे में अप्रोक्स 10 से 12 ml अल्कोहल प्रोसेस करता है। मतलब अगर आपने 60 ml विस्की पी है तो कम से कम 5 से 6 घंटे रुकना सेफ होता है। लेकिन ये भी गारंटी नहीं है क्योंकि हर बॉडी का रिएक्शन अलग होता है। तो सेफेस्ट रूल है ड्रिंक के बाद कैब लो या नेक्स्ट डे चलो।
अब बात करते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव एक्सीडेंट के बारे में। सिर्फ कानून नहीं, जिंदगी का सवाल है। ये सिर्फ ट्रैफिक के रूल नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। हर साल इंडिया में 19,000 से ज़्यादा एक्सीडेंट सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से होते हैं और इनमें से काफ़ी में इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं, जैसे कि रात को बाइक से घर जा रहे स्टूडेंट। आपकी एक छोटी सी मस्ती किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है और खुद सोचिए जेल से ज़्यादा गिल्ट क्या होता है। अब बात करते हैं कौन सी ऐप्स या टूल्स BAC ट्रैक करने में मदद करते हैं। अगर आप रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकर हैं तो कुछ ऐप्स आपके BAC एस्टिमेट करने में मदद करती हैं, जैसे एल्कोड्रॉइड इन एंड्रॉइड, बैकट्रैक इन iOS एंड ड्रिंक कंट्रोल। ये ऐप्स आपके वेट, ड्रिंक क्वांटिटी और टाइम के बेसिस पे एस्टिमेट निकालते हैं, लेकिन याद रखिए ये एस्टिमेट है, नॉट अ लीगल प्रूफ। सबसे सेफ टूल है आपका डिसीजन। अगर डाउट है तो मत चलाओ। अब बात करेंगे एक साइकोलॉजिकल मिथ की, मुझे कंट्रोल है। ड्रिंक करने के बाद सबसे बड़ा झूठ जो हम अपने आप से बोलते हैं, मुझे कंट्रोल है। अल्कोहल का सबसे पहला इफेक्ट होता है डिसीजन मेकिंग और जजमेंट पे। आपको लगता है कि आप सही डिसीजन ले रहे हो, जबकि आपका ब्रेन पहले से स्लो हो चुका होता है। यानी मुझे लग रहा है सब ठीक है, मतलब सब ठीक नहीं है। बात करेंगे एक असल जिंदगी के एग्जाम्पल के बारे में, सेलिब्रिटीज का केस। क्या आपको पता है सलमान खान का 2002 का ड्रिंक एंड ड्राइव केस 13 साल चला था। उनका BAC भी लिमिट से ऊपर निकला था और उनके केस में एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी। ये केस पूरे देश ने देखा था और उसे ये सबक मिला, पैसा, नाम, स्टेटस किसी को इम्यूनिटी नहीं देता। कानून सबके लिए बराबर है। आज भी कोई नई एक्सीडेंट न्यूज़ देखो और अक्सर पीछे शराब होती है। सबसे स्मार्ट ऑप्शंस हैं कैब, डेजिग्नेटेड ड्राइवर एंड स्टे ओवर। अगर आपको लगता है कि आज रात पार्टी पक्की है तो पहले से प्लान कर लीजिए, ओला, उबर या ऑटो की। फ्रेंड जिसे ड्रिंक नहीं करनी, होटल या किसी घर स्टे करने का। एक छोटी सी प्लानिंग आपकी जान भी बचा सकती है, लाइसेंस भी, और सबसे इम्पोर्टेंट किसी और की जिंदगी भी बचा सकती है। सवाल था कितनी शराब पी के इंडिया में गाड़ी चला सकते हैं। लीगल आंसर है 0.03%। BAC तक अलाउड है। रियल आंसर है रिस्क ही रिस्क है। सेफ आंसर है अगर पी है तो गाड़ी मत चलाओ। कानून, इंसानी जान और आपका फ्यूचर तीनों ही इसी में सेफ हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक ड्रिंक से क्या फ़र्क पड़ता है तो इस वीडियो को दोबारा सोच के देखिए। एक छोटी सी गलती लाइसेंस कैंसिल करवा सकती है, नौकरी छीन सकती है और किसी की जिंदगी भी ले सकती है। ऐसे ही रियल लाइफ कानूनी फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट अवेयरनेस के लिए हम रोज नए वीडियोस लाते हैं, वो भी सिंपल हिंदी में, ताकि आप कानून को समझ सकें और अपना हक जानें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी देखना चाहिए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कानून जानना सिर्फ लॉयर का काम नहीं, हर एक सिटीजन का हक है।